हेलो मेरे दोस्तों, वैसे ये शब्द है तो काफी पुराना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है। दैट इज माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग एंड ऑल थैंक्स टू मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। इसके एनएफओ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब बीइंग अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनली मैं रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं एंड ट्रस्ट मी, माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली रिस्की एज वेल एज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो क्या आपको माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए समझते हैं माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग को डिटेल में, और इसे समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। ओके, तो माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग को समझे उससे पहले आपको यह समझना होगा व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के 20 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और अगर करंट मार्केट प्राइस यानी कि पर शेयर की प्राइस अगर 825 रुपीज है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा 20 लाख शेयर्स इंटू 825 इक्वल्स 165 करोड़ रुपीस। तो मैंने आपको भी ये मार्केट कैप क्यों समझाया, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे आपको समझ आएगा कि माइक्रो कैप किसे कहा जाता है। सो लेट्स लुक एट वन मोर स्क्रीनशॉट। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, पहली 100 कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक करती है, उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज कह सकते हैं, और नॉर्मली इन कंपनीज का मार्केट शेयर 20,000 करोड़ या उसके ऊपर का होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन्हें हम मिड कैप कंपनीज कह सकते हैं। और यूजुअली इन कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच होता है। थर्डली, 251st कंपनी से लेकर हम आगे कह सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है और इनका मार्केट कैप यूजुअली 5,000 या उससे 5,000 करोड़ या उससे कम का होता है। तो माइक्रो कैप क्या होता है? अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो जो टोटल टॉप 500 कंपनीज है जिनके बारे में अभी हमने समझा, उसके बाद की कंपनीज को, जो 250 कंपनीज है, उसे हम कहेंगे माइक्रो कैप कंपनीज। यानी ये कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज से भी स्मॉल होती है। सो क्या आपको माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक्स में या फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन ऑफ योर गोल। कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और आपके गोल को अचीव करने के लिए कितना समय बचा है। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको इन कंपनीज के स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेट मी शेयर वन स्क्रीनशॉट विद यू। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें जो आज के डेट में इंडिया में म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं, उसके अनुसार 55% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है, 24% अमाउंट जो है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, और 15% इज इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप कंपनीज, एंड ओनली 4% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टेड इन माइक्रो कैप कंपनीज। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस वन मोर स्क्रीनशॉट, जहां पर अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मई 2023 के एनालिसिस की, तो 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न माइक्रो कैप कंपनीज में एवरेज रहा है 13.9% का, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज का रहा है 12.1% का। लेकिन अगर हम 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनीज ने 13.4% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये रोलिंग रिटर्न की बात हो रही है। और अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो 11.6% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें, सो वी कैन सी कि माइक्रो कैप कंपनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जैसे मैक्सिमम लॉस हुआ है 24% का, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज का मैक्सिमम लॉस हुआ है 17% का। लेकिन अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनीज का मैक्सिमम लॉस हुआ है 12% का, और वहीं
स्मॉल कैप कंपनीज का 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो सिर्फ 7% का लॉस हुआ है। और अगर हम मैक्सिमम गेन्स की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनीज ने 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न में 63.2% का मैक्सिमम गेन दिखाया है, वहीं स्मॉल कैप ने सिर्फ 44% का दिखाया है। अगर हम बात करें 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न की तो मैक्सिमम गेन जो माइक्रो कैप कंपनीज ने दिखाया है दैट इज अराउंड 40% और स्मॉल कैप कंपनीज ने गेन दिखाया है 27.9% का, विच इज अ क्लियर इंडिकेटर कि माइक्रो कैप कंपनीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है इवन स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में या स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में, विच मींस कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तभी ही आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बहुत ज्यादा है तो ही आप माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में सोच सकते हो। आइए मैं आपको एक और छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां पर मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 2016 में लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट। इस कंपनी में अगर किसी ने 2016 में, जो कि माइक्रो कैप कंपनी है, 2016 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख तो 60.9% CAGR के हिसाब से 2022 में वो 1 लाख बढ़कर 27 लाख रुपीस हो चुका होता। सो दिस इज अ पावर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता क्योंकि ज्यादातर माइक्रो कैप कंपनीज बहुत छोटी होती है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और उनमें लॉस होने का रिस्क प्रॉफिट होने के रिस्क से ज्यादा का होता है। चलिए तो एक और स्क्रीनशॉट को देखते हैं। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार जहां पे 70% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के हाथ में है, तो देखिए अगर हम माइक्रो कैप कंपनीज की बात करें तो इंडिया में 24% कंपनीज की 70% या उससे ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के हाथ में है, लेकिन वही अगर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो 4% कंपनीज ही ऐसी है जहां पर 70% से ज्यादा की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के हाथ में है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स भी जो है इतना ज्यादा शेयर्स जो है, हिस्सा जो है कंपनी में होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि ज्यादातर केसेस में माइक्रो कैप कंपनीज को प्रमोटर्स ही मैनिपुलेट भी करते हैं। जैसे माइक्रो कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इललिक्विड होते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग है वो ज्यादा मार्केट में नहीं होती है। तो ऐसे में जब खराब समय आता है मार्केट में, जब एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, तो माइक्रो कैप कंपनीज तो छोड़िए, इवन स्मॉल कैप कंपनीज में जो है लिक्विडिटी इशू बन जाता है। यानी जब म्यूचुअल फंड मैनेजर को या आपको एज एन इन्वेस्टर जब एग्जिट करना होता है तब आपको बायर्स ही नहीं मिलते हैं क्योंकि इन कंपनीज के जो शेयर्स है वो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट पर। एंड रिजल्ट इज कि क्या आपको माइक्रो कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल देखिए, जस्ट बिकॉज आपका नेबर आपको कोई चार्ट दिखा रहा है, जैसे कि मैंने भी अभी आपको एक चार्ट दिखाया, या आपका कोई दोस्त है जो आपको चार्ट दिखाकर कह रहा है कि आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना जरूरी है। आपके फाइनेंशियल गोल्स का टेन्योर क्या है, आपकी रिटायरमेंट को कितना समय है, आपके बच्चे की एजुकेशन को, मैरिज को, आपके बाकी गोल्स भी है, जैसे आपको कुछ महीनों में या कुछ सालों में घर भी खरीदना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। उन फाइनेंशियल गोल्स को समझने के बाद समझिए कि उनका टेन्योर क्या है। उसके बाद आप ये समझिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। कल को अगर मार्केट 15%, 20% या 30% से अगर गिर जाता है किसी कारणवश, तो क्या आप वो वॉलेटिलिटी झेल पाओगे? क्या आप में उतनी हिम्मत है कि जब आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो सडनली 60 लाख या 70 लाख पे आ जाए तो क्या आप वो तभी भी आप वो झेल पाओगे? तो ये है आपका रिस्क एपेटाइट। इन चीजों को समझने के बाद ही आपको समझना चाहिए कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पर्सनली मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। जब आपकी इनकम आपके अकाउंट में आती है तो आपको उस पैसे को एक डायरेक्शन देना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, क्योंकि महंगाई नहीं रुकने वाली, लेकिन इनकम एक समय के बाद रुक जाएगी। तो आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, आपकी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, वेकेशंस करनी है, कार खरीदनी है, घर का डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है। तो अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हो पर्सनल फाइनेंशियल कोचिंग लेकर और अपना प्लान बनवाकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए
उसके अलावा आप कमेंट करके बताइए मुझे आपके व्यूज। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आपकी स्क्रीन पर आए हुए बॉक्स पर हमारे पिछले कुछ पॉपुलर वीडियोस जो हमने इस चैनल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी देख सकते हो। एंड फाइनली, आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।